तो चलो, इंतजार किस बात का, खाना खाते आओ। हाँ। क्या हुआ, सब ठीक तो है? क्या हुआ? एक बात बोले? बोलो। आज का खाना ना हमारी जिंदगी का सबसे ज्यादा टेस्टी खाना था। झूठ अच्छा बोलती हो तुम वैसे। वो खाना तो ठंडा हो गया था और तुम कह रही हो कि वो तुम्हारी जिंदगी का सबसे टेस्टी खाना था। झूठ। सबसे ज्यादा टेस्टी। अच्छा मजाक करें हम, क्या कर रही हो ज़ारा, हमें ठंडी लग रही। कबीर, तुम अपने पैसों से हमारे लिए सामान खरीद कर लाए, अपने दोस्त के होटल में जाकर अपने हाथों से हमारे लिए खाना बनाया, बारिश में भीगते हुए आए हमारे लिए वो खाना लेकर। हमारे लिए इससे ज्यादा टेस्टी खाना क्या हो सकता है? तुम हमें समझ ही नहीं पाए कभी। हमें सिर्फ पैसे की ख्वाहिश नहीं है, पता है? तुम हमें महीने के 5,000 रुपए भी दोगे ना तो हमें खुशी होगी। उन्हें अपना समझकर हम फक्र से खर्च करेंगे। हमने तुमसे सबसे ज्यादा प्यार किया है कबीर। तुम्हारे सर की कसम। हमारा मकसद तुम्हें परेशान करना नहीं है कभी। आज जब तुमने वो मेडल बेचा और तुम्हें पैसे मिले तो तुम्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ी कबीर। अब्बू के साथ रहना अच्छी बात है, लेकिन अपने खुद के पैसे होना, अपनी खुद की स्टैंडिंग होना, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि वक्त कब बदल जाए ये किसी ने नहीं देखा। कुछ देर के लिए तुम ये सब भूल सकती हो। हमारे बीच के झगड़े, हमारे बीच की इख्तिलाफत,
भूल जाना जरा। कल सुबह जब हम निकलेंगे ना तो एक्सक्यूज मी। ऐसे नहीं, इसे ऐसे पहनते हैं। हाँ। हम लेकर आए दवा जो डॉक्टर साहब ने कही थी ना। लाइए हमें दीजिए, हम उसी के लिए आए हैं, हम खिला देते हैं। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ी, वो हमने खिला दी है। ठीक है। चलो। क्या घर गिरवी रखना पड़े? दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? कैसी अजीब सी बातें कर रहे हो तुम? आप दिमाग खराब होने की बात करें, हमारी जिंदगी खराब हो रही है। दो नोटिस आए हैं हमें, आपने अभी तक ड्यूज नहीं भरे। इन दोनों नोटिस में हमारा नाम है अब्बा। खुदा ना खाता कल को अगर हमारे खिलाफ अरेस्ट वारंट निकल गया तो, जबकि ये सारे फैसले आपने लिए थे अब्बा। अगर ये हमारे फैसलों का नतीजा है तो इसकी भरपाई भी हम ही करेंगे। कहां से चुकाएंगे अब्बा? एक भी फाइनेंसर मिला हमें अभी तक नहीं। अब्बा इसलिए कह रहा हूं कि गर्म दिमाग से नहीं बल्कि ठंडे दिमाग से सोचिए। अगर इस घर को गिरवी रख के हमने कर्जे नहीं चुकाए ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अच्छा कशान बताओ, उस स्पेशल रिजर्व फंड में कुछ पैसे रखे थे हमें, वो तो है ना? अब्बू वो पैसे हमने अपने लिए रखे हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा क्योंकि आपका तो जहाज ही डूबने वाला है, जिसे छोड़कर हम कभी भी अपने अलग रास्ते पर चल पड़ेंगे। भैया हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं कशान, वो स्पेशल रिजर्व फंड में पैसे तो है ना? हाँ अब्बू वो पैसे हैं, वो पैसे कहाँ जाएंगे? बिजनेस में लगाए हैं। और अगर आपको हम पर यकीन नहीं है तो कल आकर खुद वो चेक कर सकते हैं। यकीन की बात नहीं है कशान, हम बस यही सोच रहे हैं कि इस अरेस्ट को कैसे टाला जाए। अब्बा इसीलिए कह रहा हूँ कि हमारा यकीन कीजिए, इस घर को गिरवी रख के बैंक से लोन लेकर सारी देनदारी चुका देते हैं। एक यही रास्ता बचा है। अब्बा हम ये घर सिर्फ गिरवी रख रहे हैं, इसे बेच नहीं रहे, और वादा करते हैं कि बहुत जल्द इसे छुड़ा भी लेंगे। हमने इस पेपर पे साइन कर दिया है, एक साइन आपकी और एक साइन कबीर की लगेगी। कबीर का भी साइन चाहिए? भाई उसे क्या बताएंगे कि घर क्यों गिरवी रख रहे हैं हम? उसे क्या समझाना बाप, वो तो बस अपने कौम में कंबल बांटने में लगा हुआ है। उसे बता देंगे कुछ भी? हम डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे कभी, जब तक तुम खुद नहीं कमाओगे हम नहीं दिखाएंगे। कितनी जिद्दी हो तुम ज़ारा, अपनी जिद मनवाने के लिए अस्पताल पहुंच गई। ज़ारा हमें पता है कि हमने दो अलग अलग माहौल में ज़िंदगी की पढ़ाई की है, तुम्हारी सोच तुम्हारा नज़रिया दोनों अलग है, लेकिन हमने कभी भी तुम्हें अपनी सोच मनवाने के लिए ऐसी जिद करते हुए नहीं देखा है जैसी जिद तुम अब कर रही हो। हमारा यकीन कीजिए अब्बा, इस घर को गिरवी रख के बैंक से लोन लेकर सारे कर्जे चुका देते हैं।
ये कैसी अजीब उलझन में फंस गए हम। इस घर को बचाने के लिए अगर कबीर दीन का रास्ता छोड़कर दुनियावी रास्ते पर चल पड़ता है तो उसे शहर काजी बनाने का हमारा जो बरसों का ख्वाब था उसका क्या होगा? और फिर सिंगापुर ड्रीम प्रोजेक्ट, सिंगापुर ड्रीम प्रोजेक्ट में हमारे जो 500 करोड़ डूब गए थे, पैसे जो हमने मार्केट से उठाए थे, पैसे जो हमें वापस लौटाने हैं मार्केट को, और जो पैसे हमने सोचा था कि शरिया बोर्ड के ज़कात के पैसों से वसूलेंगे, उसका क्या होगा? आप शरिया बोर्ड से और कबीर से ज़कात के नाम पर क्या करवाना चाहते हैं? हमें पता है। ऐसा कुछ भी मत कीजिए जिसकी वजह से हमें आपका असली चेहरा कबीर के सामने लाना पड़ जाए। ज़ारा हमारे हाथ नहीं बांध सकती। हमारी मुश्किल का हल कबीर को इस्तेमाल करके शरिया बोर्ड के पैसों से ही निकलेगा। अगर ज़ारा ने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो गोल्ड मेडल बेचकर जो पैसे हमने अस्पताल में जमा किए थे वो तो 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे? हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? अब तो हमारे पास बेचने के लिए कुछ अपना भी नहीं है।